आप मांगने वाले नहीं रहेंगे, आप अपने परिवार के बीच रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, आप अपनी माँ के पास रहेंगे, आप अपने पापा के पास रहेंगे, आप अपनी दीदी के पास रहेंगे और काम करेंगे किसका? अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। एक छोटी सी घटना हम बता दें, राजेंद्र प्रसाद के बारे में कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आवेदन बताना बेटा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? पहले प्रेसिडेंट। कहाँ के थे? उनका घर कहाँ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम बताना जो चाहते हैं वो आप समझने की कोशिश करें। वो लॉ कर चुके, डिग्री ले चुके, उनकी पढ़ाई के बाद अब नौकरी लगने वाली थी और उस वक्त पढ़ रहे थे कलकत्ता में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, भारत माता की, भारत माता की, गायत्री माता की। तो बच्चों, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके उम्र के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत क्या है। आप यदि जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब तक ये नहीं समझ रहे हैं तब तक आप भटकेंगे। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन चमत्कार हो जाएगा। प्रहलाद समझ गया कि हमको करना क्या है। ध्रुव हमको समझ गया था उस छोटी उम्र में कि क्या करना है। आप नहीं समझेंगे तो आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहीं से पड़ना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप ये समझ जाते हैं कि आपको करना क्या है। अब राजेंद्र प्रसाद जी के पास गोपाल कृष्ण गोखले आए थे जब कलकत्ता में थे। छोटी सी घटना है, लेकिन आपको हो सकता है रुला दे। गोखले जी राजेंद्र प्रसाद को बुलाए। डिग्री बहुत बड़ी थी और संभावना इतनी थी कि वो बहुत पैसे कमाते। गोखले जी उनको अपने ऑफिस में बुलाए। उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा संगठन बनाया था भारत के उन युवाओं को जोड़ने के लिए, किशोरों को। आप उसमें आप लोग भी हो सकते हैं। बस डिग्री लिए और नौकरी की खोज में, डिग्री लिए ऐसे लोग को ज्यादा खोजते हुए उन्होंने बुलाया ऑफिस में। बोला कि बेटे, भारत में आप कर रहे हैं, तुम कहाँ हो, तुम करोगे क्या? उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमने तो डिग्री लिया है, हमने तो कुछ ऐसा काम करने की क्षमता नहीं। कहेगी तुम कुछ कर सकते हो, बताएंगे हम करना क्या है तुमको, हम बताएंगे, लेकिन पहले ये समझो कि भारत की स्थिति क्या है। उन्होंने ये बताया, अंग्रेजों की स्थिति बताई, पूरा चीज बताया कि भारत की गुलामी इस कदर है कि हम तरक्की करने को तरस रहे हैं, हमारे पास हर कुछ है, हमारे ही चीज को लूटा जा रहा है, हमारे ही लोगों को सताया जा रहा है। जो बताना था बता दो। राजेंद्र प्रसाद के मन में आया कि इतनी बड़ी संपत्ति यदि अंग्रेजों के जमाने में ले भी लेंगे तो रहेंगे तो गुलाम ही ना। उनके मन में ये बात आ गई कि हमें तो कुछ करना है। तो घर गए और घर जा करके अपने कमरे में, जहाँ जिस बिस्तर पर सोते थे, ये कहानी शायद हर जगह पढ़ने को न मिले, हमें भी बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन जब मिली थी तो एक अजीब सा मन में कसक आया था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी अपने भैया के नाम, क्योंकि उनकी सारी पढ़ाई का खर्च, उनका सपना बुनने वाले उनके भैया कलकत्ता भेज करके, आज भी आप लोगों को देखते होंगे गाँव के बहुत लोगों को भेजा जाता है शहर में कि मेरा भाई पढ़ेगा और पढ़ करके नौकरी करेगा तो मेरे घर को ये करेगा वो करेगा, सपने देखते हैं। आपके मम्मी पापा भी पढ़ाते हैं, उनको भी भैया के मन में यही सपना था कि मेरा भाई पढ़ेगा तो मेरा हमारा जिंदगी ऐसे खुशहाल होगा, या घर में ये होगा वो होगा। उन्होंने भैया के नाम लिखा कि भैया अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, हमें भारत की सेवा करना है। हम गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन में उनके अभियान से जोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे ऐसा लगता है, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं अब उसी संगठन में सदस्य बनने जा रहा हूँ। इस तरह की बातें बड़ी भावपूर्ण होकर के लिखेगी। आपने जो सपना बुना वो सपना आपकी परमात्मा पूरा करे, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन अब मेरी आत्मा ये कह रही है कि हम भारत की सेवा, मुझे आज्ञा जरूर दीजिए, आपकी आज्ञा के बिना हम नहीं करेंगे। ये सारी चिट्ठियां लिखे और कहा
ये कह सकते थे, उन्होंने डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। सामने भी दे सकते थे, हिम्मत नहीं थी। उन्होंने भैया जो रात में सोने वाले थे उसी तकिया के नीचे रखे और खुद गए। भैया उठे, तकिया हटाए तो कागज मिली, ये किसकी कागज है, पढ़े। वो भावपूर्ण चिट्ठी, हो सकता है कहीं पर आप नेट सर्च करें तो मिल जाएगी कोई चिट्ठी। उस चिट्ठी को पढ़ करके उनके भैया रो दिए और भैया कहे कि मेरे घर में इतना महान संतान पैदा हो गया और हमें पता नहीं, हमारा भाई इतना बड़ा। जब राजेंद्र प्रसाद लौट रहे थे भैया के पास, डरे डरे, क्या होगा पता नहीं, कौन सी गाली मिलेगी, कौन सी डांट मिलेगी पता नहीं। तब उन्होंने आते आते उनको गले लगाया और कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो कर रहे हो आत्मा की आवाज पर कर रहे हो, इसीलिए तुम सामान्य काम नहीं करने जा रहे हो, मेरी तरफ से तुम कर सकते हो। और तब राजेंद्र प्रसाद जो किए दुनिया में वो आप सभी को पता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप नौकरी मत कीजिए, आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप नौकरी करते हुए कर सकते हैं। समयदान और अंशदान का कंसेप्ट बताया जाएगा आपको। अपने जीवन के 1-2 घंटे, आपकी अपनी कमाई के कुछ रुपए, बस इतने देने से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी योजना का आप भाग। रूस की क्रांति आप जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन जानते हैं, अमेरिका की क्रांति जानते हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां दुनिया में हुई हैं जो आपको इसलिए पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उतनी बड़ी क्रांति दुनिया में नहीं हुई है जो अब होने वाली है। और किसके माध्यम से होगी? आपके माध्यम से होगी। इसीलिए आप जिस योजना में शामिल हो रहे हैं, जिस क्रांतिकारी योजना में शामिल हो रहे हैं, उस क्रांतिकारी योजना का जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। आप भ्रम में न रहेंगे और जब पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, हो सकता है अभी समय लगेगा, आप समझें, लेकिन आप नौकरी छोड़ना नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी, जरूरत पड़े आपकी आत्मा की आवाज अब ये कहे कि हम इससे बड़ा काम उधर करेंगे, तब आप छोड़ें, ऐसे नहीं। लेकिन आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, आप परिवार के बीच रहते हुए कर सकते हैं। ऐसी योजना दुनिया में न कहीं बनी थी और आगे भी बनने वाली नहीं है। ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आने वाला है। इसीलिए आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि किशोर संस्कारशाला में आप नियमित रूप से आना शुरू करें और आने खुद तो आए ही, आप अन्य युवाओं को, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जिनका आप शुभ चिंतक हैं, आप उनसे कहें कि विवेकानंद नगर में एक ऐसा जगह है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति जो होने वाली है, उस योजना से जोड़ने के लिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं, परिवार के बीच भी रह सकते हैं और क्रांतिकारी काम भी कर सकते हैं। मेरे बारे में आपको नहीं पता होगा, हम जॉब भी कर रहे हैं, अपने पत्नी बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, अपनी माँ के पास भी रहे हैं, पिताजी के पास भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन का तो कुछ महत्वपूर्ण समय, जो असली समय वही है, बाकी समय कितना महत्वपूर्ण होगा मुझे नहीं पता। असली समय यही कामयाबी होगा। यदि हम, पता नहीं आज जाएंगे ऊपर या 100 साल के बाद जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जब ऊपर जाएंगे ना तो पता नहीं बाकी चीजें याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी, ये चीजें हम याद रहेंगी। और गुरुदेव से हम ये साफ साफ कहेंगे कि गुरुदेव आपके लिए मैंने कुछ समय निकाला। इसी तरह आप भी अपने जीवन का कुछ अंश ऐसा निकालिए जो आपको वहां भी याद रहे कि हमने निस्वार्थ निकाला था, बिना किसी चाहत के, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए हमने कुछ समय निकाला था। ऐसा काम कीजिए अपने जीवन में। अब 24 घंटे में से 1 घंटे 1/24 ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। आपको यदि मोबाइल दे दिया जाए, मोबाइल का यूज कितने लोग करते हैं? 100%। यदि कोई एक आदमी ऐसा बता देगा, एग्जैक्ट नहीं बताना, सिर्फ ये बता देना कि
24 घंटे में मोबाइल आपके हाथ में कितनी देर रहती है? कोई एक आदमी बता, बस एक आंकड़ा बता दीजिए, जो सबसे कम होता है वही बता दीजिए। आप बेटा बताना बेटा, आपके हाथ नहीं है मोबाइल? जिसके हाथ में मोबाइल है बोलो बेटा। 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे आपके हाथ में मोबाइल रहते हैं। हम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 घंटे आपके हाथ में मोबाइल रहते हैं। आप उस मोबाइल का यूज करते होंगे बहुत कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जो उसमें यूज करते हैं वो कितना यूज का होता है हम नहीं जानते। आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं उन 4 घंटे में से आप 1 घंटे कटौती कर देना। 3 घंटे आप मोबाइल यूज कर देना और 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए। ज्यादा कोई बड़ा सेक्रीफाइस तो नहीं है। पहले भी आप मोबाइल नहीं यूज करते थे, ठीक है। आप जो मम्मी पापा बैठे हुए हैं फिर भी मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी पापा से तो बात नहीं कर रहे हैं, उस 1 घंटे को आप यहाँ पर गुजारते हैं। क्योंकि ऐसे भी तो आप किसी के साथ नहीं गुजार रहे हैं, आप 1 घंटे यहाँ पर गुजारते हैं। ये किशोर संस्कार शाला का जो कंसेप्ट है ना, आपके उन बेकार समय में से आपको निकालना है, कामयाब समय में से मत निकालना। यदि यहाँ से ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी काम कहीं और कर रहे हो तो मत आना। हम क्रांति करने के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको भटकाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। अब क्रांतिकारी समय यदि आपके पास कोई है तो आप उसको यूज कर लेना, लेकिन जो बेकार समय जा रहा है आप उस समय को यहाँ यूज कर लेना। पंडित जी यूज कर लेंगे और आपको गायत्री परिवार यूज करेगा और आपके जीवन को बदल देगा। तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए कि आपके जिंदगी का जो असलियत है वो आपका निर्णय है। आपको निर्णय लेना है कि कहाँ क्या करना है। आगे की योजनाएं पंडित जी बताएंगे।